अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर हमारे पास बॉयज़ लॉ यानी ये गैस के बारे में एक लॉ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लॉ जो है रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में 1662 में पेश किया था। ये लॉ जो है वो क्या कहता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल एन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ समझने की कोशिश करें। हमारे पास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इन्वर्स रिलेशन उसको बोलते हैं जब हम एक फैक्टर बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक होता है डायरेक्ट रिलेशन जिसमें एक फैक्टर हम बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैक्टर है ए, अगर हम इसको बढ़ाएंगे ठीक तो बी बढ़ जाता है इसके साथ, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम लोग एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो दूसरा फैक्टर हमारे पास कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कम हो गया तो इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉयज़ लॉ बोल रहा है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन शर्त यह है कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर ये दो चीज़ें क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम लोगों ने एक कंटेनर में गैस लिया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ़ मोल जो है 1 ग्राम है, टेम्परेचर हम लोगों ने 30 रखा है। प्रेशर P1 हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वॉल्यूम V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो है 15 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम के बहुत से यूनिट हैं, डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, लीटर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब लिया है। P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे मैंने बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को डबल करेंगे। प्रेशर हम लोगों ने डबल किया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर के डबल करने से वॉल्यूम जो है वो आधा रह गया। V2 वॉल्यूम हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर क्यूब रह गया। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और नंबर ऑफ़ मोल ये दोनों हम लोगों ने कांस्टेंट रखे हैं, यानी इन दोनों को हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो प्रेशर के डबल होने से वॉल्यूम आधा रह गया, हाफ रह गया। तो ये हमारे पास बॉयज़ लॉ का कंसेप्ट है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, आधा रह जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये एक चीज़ हमारे पास ज़ाहिर है। ठीक, तो इस लॉ के अंदर मैथमेटिकली ये लॉ जो है वो हम देख लेते हैं अब अगले पेज पे। अच्छा, मैथमेटिकली हमारे पास प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, ये साइन ख़त्म करने के लिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इक्वल और के लगाया। के जो है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या इसको बॉयल्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो PV इज़ इक्वल टू के आएगा। हमारे पास क्या होगा, के जो है हमारे पास के की वैल्यू क्या है, के इज़ इक्वल टू PV, तो PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अब ये कैसे इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, P3 इज़ इक्वल टू V3, P4 इज़ इक्वल टू V4, P5 इज़ इक्वल टू V5, तो ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये कैसे इक्वल है, इसको वो डायग्राम वाले उसमें समझते हैं, आपको ख़ुद समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, P1 V1 इज़ इक्वल टू K, मैंने बताया था P1 V1 इज़ इक्वल टू K, यानी P2 V2 इज़ इक्वल टू P3 V3। अब देखें यहाँ पे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 की वैल्यू जो है हमारे पास 15 है, यानी P1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 हमने लोगों ने लिया है, और V1 की वैल्यू क्या है, 15 है। हमारे पास यहाँ पे V1 15 है, वॉल्यूम 15 है, और प्रेशर हमारे पास 1 है, तो K इज़ इक्वल टू 15। यहाँ पे देखें, ये हम लोग देखते हैं कि P1 V1 बराबर है P2 V2 आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे V2 हमारे पास क्या है 7.5 और
वॉल्यूम 7.5 है और यहाँ पे V2 वॉल्यूम 2 और P2 हमारे पास क्या है 2 है। तो इसको अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पॉइंट, ये वॉल्यूम है V2 और 2 हमारे पास क्या है P2 है। तो V2 इंटू P2 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो यहाँ पे भी आंसर 15 है, यहाँ पे भी 15 है। तो इसका मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास बॉयज़ लॉ का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखें, दोबारा मैं ये समझा रहा हूँ, V1 हमारे पास 15 है, P1 हमारे पास 1 है, प्रेशर 1 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 यानी K की वैल्यू 15 आ गया। यहाँ पे P2 V2, P2 हमारे पास 2 है और V2 हमारे पास 7.5 है। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 15 आ जाएगा। लेकिन शर्त हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर, इन दोनों को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आगे मैथमेटिकली भी देख लेते हैं और इसका ग्राफ देखते हैं। अच्छा, ग्राफ सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखो, ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने प्रेशर लिया हुआ है। प्रेशर हम लोगों ने किस यूनिट में लिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल्यूम लिया है V, ये सेंटीमीटर क्यूब में हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बॉयज़ लॉ पढ़ लिया कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का कौन सा ताल्लुक है, कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। अब देखें, पहले हम लोगों ने प्रेशर 1 लिया हुआ है, तो 1 प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब था फॉर एग्जांपल। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारे पास है 1 और 15 का वो है रेशो है। यानी हमारे पास प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 15 है। तो यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए देखते हैं, प्रेशर हमारे पास यहाँ पे 1 atm है, तो प्रेशर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। तो 1 पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे 15 है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं 2 की तरफ। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम कितना रह गया, यहाँ पे तकरीबन वॉल्यूम भी आधा रह गया, 7 पॉइंट वॉल्यूम हमारे पास, तो वॉल्यूम 7.5 हमारे पास रह गया, वॉल्यूम आधा रह गया। तो अब मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हैं। मज़ीद प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर हम लोगों ने मज़ीद बढ़ा लिया 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वॉल्यूम मज़ीद आके 5 तक आ गया। तो मज़ीद प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम मज़ीद कम हुआ। तो इसका ये मतलब है कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है। बॉयज़ लॉ का एप्लीकेशन देख लेते हैं। इन्हेलेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लंग्स से बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इस दौरान बॉयज़ लॉ का इस्तेमाल होता है। इन्हेलेशन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एटमॉस्फेयर में, बाहर माहौल में प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अभी पढ़ लिया बॉयज़ लॉ, प्रेशर जब कम होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड का मतलब है लंग्स फैल जाएंगे, जगह ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, और प्रेशर बाहर की तरफ ज़्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। तो ज़्यादा प्रेशर से गैस कम प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्हेलेशन के केस में होगा। एक्सहेलेशन के केस में क्या होता है, हमारे पास बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉल्यूम कम होगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर के कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर के ज़्यादा होने की सूरत में वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास कम हो गया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे लंग्स का कम होगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ज़्यादा प्रेशर से यहाँ से गैस ट्रेवल करेगा बाहर की तरफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक्सहेलेशन के केस में। तो ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के केस में बॉयज़ लॉ अप्लाई होता है, या इसका यूज़ होता है, एप्लीकेशन इसका है हमारे पास इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के केस में। इन्हेलेशन का मतलब है गैस, ऑक्सीजन गैस अंदर की तरफ लेके जाना, और एक्सहेलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकालना। तो आज का लेक्चर हमारे पास बॉयज़ लॉ का था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मज़ीद भी लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद
आपको मज़ीद लेक्चर्स भी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।